हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन बिहार पुलिस मद निषेध के लिए। ठीक है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संधि किस वर्ष हुआ था। 483 ईस्वी वर्ष प्रथम बौद्ध संधि हुआ था। और ये वो स्थान कहाँ हुआ था पहला बौद्ध संधि? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संधि? तो प्रथम बौद्ध संधि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संधि मेरा 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, और उस समय किसका शासनकाल था? कालाशोक का शासनकाल था। और अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संधि में? तो साब कुमार अध्यक्ष थे। ठीक है, सुबुकामी अध्यक्ष थे उस समय। तृतीय बौद्ध संधि 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? मुगलीपुत्र तीस थे। ठीक है, चलिए हम लोग आज से वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आज से वन लाइनर क्वेश्चन पर डे 100 क्वेश्चन का एक सीरीज रहेगा। इसमें से आप लोग को बनाना है और हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन सही होता है। आज से बहुत कम ही दिन बच गया है मद निषेध एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन है ना, वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए दूसरा नंबर मेरा सवाल है कि दौड़ने के समय शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है? तो दौड़ने के समय शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है? तो ये पेशीय ऊतक सहायता प्रदान करता है। कौन ऊतक प्रदान करता है? तो पेशीय ऊतक। दौड़ने के समय शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है? तो पेशीय ऊतक सहायता प्रदान करता है। तीसरा नंबर से मेरा सवाल है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? ठीक है, अम्बुबाची मेला है ना, ये अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची मेला मेरा असम में लगता है। कहाँ लगता है अम्बुबाची मेला? अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया के लेखक कौन है? ठीक है, यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक सर थॉमस मोर है। कौन है? सर थॉमस रॉ है। ठीक है, यूटोपिया के लेखक कौन है? सर थॉमस मोर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी यही सवाल है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। उसके बाद में ये भी सवाल है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था? ठीक है, तो सिंधु जल समझौता है ना, ये वर्ष 1960 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। चरक किसके दरबार में रहता था? ठीक है, चरक किसके दरबार में रहता था? चरक किसके दरबार में रहता था? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? ठीक है, राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। निसार, इसरो और किस देश का संयुक्त मिशन है? निसार, इसरो और किस देश का संयुक्त मिशन है? तो नासा का है। ठीक है, किस देश का है? नासा का है। निसार, इसरो और किस देश का संयुक्त मिशन है? नासा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 233 से 237 में। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 233 से 237 में है। उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 233 से 37 में है। रचना के आधार पर वाक्य कितने विध होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट को अग्नि को क्या कहते हैं? पेट को अग्नि को हम लोग कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं।
हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है, ठीक है। हिंदी की जो आदि जननी है ना, ये किस भाषा को माना जाता है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। किस भाषा को हिंदी की आदि जननी माना जाता है, तो संस्कृत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था, ठीक है। अवध के किसान के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है, ठीक है। बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह है ना, वो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है, तो ये कौन किया है, अर्जेंटीना किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज की है, तो अर्जेंटीना ने की है। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हुंडई मोटर इंडिया है ना, अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है, तो ये यूएई को भुगतान किया। किसे भुगतान किया है, यूएई को भुगतान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है, तो ये भारत अपना बन गया है, ठीक है। वैश्विक उत्पादक कौन सबसे बड़ा देश बन गया है, तो भारत बन गया है, ठीक है। ये मैथ का सवाल है, इसे रन देते हैं। चलिए, किण्वन क्या है, किण्वन क्या है, किण्वन क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। किण्वन क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, पीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, पीपीटी का पूर्ण रूप होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। सीज का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सीज का पूर्ण रूप क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुलित्जर पुरस्कार है ना, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संयोजी ऊतक नाक और कान एवं गला में पाई जाती है। कौन सी संयोजी ऊतक नाक कान एवं गला में पाई जाती है, तो उपास्थि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुकीनाथ झा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वासुकीनाथ झा का संबंध साहित्य से रहा है। किस क्षेत्र से रहा है, साहित्य से रहा है। वासुकीनाथ झा का संबंध किस क्षेत्र से है, साहित्य से है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है,
तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ये VPI सवाल है मेरा कि बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो बिहार में बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने से हुआ था। किससे हुआ था? चौगान खेलने से हुआ था। कब हुआ था? 1210 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? तो शेरशाह सूरी का मकबरा अपना बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के अपने सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पे स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। बच्चों का बौनापन या लंबाई किस हार्मोन पर निर्भर करता है? तो ये एसटीएच हार्मोन पर निर्भर करता है। किस हार्मोन पर निर्भर करता है? तो एसटीएच हार्मोन पर निर्भर करता है। बच्चों में बौनापन या लंबाई किस हार्मोन पर निर्भर करता है? तो एसटीएच हार्मोन पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियों WTO का पूर्ण रूप क्या है? WTO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये इस बार का बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान सम्मान निधि योजना, ये किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया कराई जाती है? 6,000 रुपया मुहैया कराई जाती है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया कराई जाती है किसान को? 6,000 कराई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O है। चलिए, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी के वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। चलिए, मोल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? मोल्टोज एंजाइम है ना, वो छोटी आंत से निकलता है। मोल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब निर्धनता का सूचकांक किसने कहा था? गरीब निर्धनता का सूचकांक है किसने कहा था? यह नरकस ने कहा था। कौन कहा था? नरकस ने कहा था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गरीबी निर्धनता के सूचकांक है किसने कहा था? नरकस ने कहा था। चलिए, नरकस ने कहा था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या कितनी है? बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? बॉम्बे जयश्री को मिला है। बॉम्बे जयश्री को मिला है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। ठीक है। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं?
दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। होम रूल आंदोलन से संबंधित पत्रिका कौन है? न्यू इंडिया है। होम रूल आंदोलन से संबंधित पत्रिका है न्यू इंडिया। गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। गुरुत्वीय बल है ना, सबसे अधिक कहाँ होता है? अपने ध्रुव पर होता है। स्वच्छ भारत मिशन कब हुई थी? ये 2 अक्टूबर 2021 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग है? 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग है? तो ये बौद्ध दर्शन के भाग है। किस दर्शन के भाग है? बौद्ध दर्शन के भाग है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, ये 1930 में प्रारंभ हुआ। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में है WHO का मुख्यालय। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है? 368 में शामिल है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है? 368 में शामिल है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के कार्य में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेख लिखा गया, वाक्य का पहचान करें। कौन सा वाक्य है? लेख लिखा गया, कोई कर्म कर रहा है, क्या होगा? कर्म वाच्य है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को चुनना है, लिखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष है। क्या है? मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष है। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? कब लगाया गया था? ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया। ठीक है, प्रथम कारखाना, ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। कुंड घाट जलाशय किस जिले में स्थित है? तो कुंड घाट जलाशय कहाँ स्थित है? तो कुंड घाट जलाशय है ना, ये अपने जमुई में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुंड घाट जलाशय किस जिले में स्थित है? जमुई में स्थित है। होम रूल लीग आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन होता है। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन होता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बिहार की राजकीय पुष्प कौन सी है? गेंदा है। बिहार की राजकीय पुष्प कौन सी है? गेंदा है। बिहार की राजकीय पुष्प कौन सी है? गेंदा है। रैट होल खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। रैट होल खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन की नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन की नदी है।
मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? राजगीर है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब से लागू की गई थी? यह वर्ष 2006 में लागू किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब से लागू की गई थी? तो वर्ष 2006 में लागू किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कुल कितनी बार शपथ ली है? 23 बार फिर लिए हैं शपथ। तो कितना हो जाएगा? 10वीं बार शपथ लिया है। कितना बार हुआ होगा? 10वीं बार। 10वीं बार शपथ लिए हैं। कितना बार? 10 बार शपथ लिया है। ठीक है। चलिए, सिक्किम। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 16 मई 1975 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 16 मई 1975 को। वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। बिहार से उड़ीसा राज्य के रूप में कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा राज्य के रूप में कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। एनएसजी यानी नेशनल सेक्रेटरी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 8, कहीं कहीं 9 भी। ठीक है। यह होना अच्छा। इस वाक्य का कौन सा स्वर्नाम? यह स्वर्नाम है। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो उसे क्या कहते हैं? इच्छा बोधक। क्या कहते हैं? उसको इच्छा बोधक कहते हैं। लेकिन इसको नहीं। जिमेक्स युद्धाभ्यास होता है किस किस के बीच होता है? जिमेक्स भारत और जापान के बीच होता है। जिमेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के मध्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द एब्स्टिमियस सही स्पेलिंग ना। भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1953 में। कब की गई थी? वर्ष 1953 में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसे ग्रहण किया गया? इंद्रमणि पांडे को। 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसे ग्रहण किया गया है? इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, ये मेरा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो हम इसी तरह पर डे आपके लिए वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए लेकर आते रहेंगे। अगर ये मेरा आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद और शेयर करना नहीं भूलें।